हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। आप सभी कैसे हो? मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम अपनी क्षितिज भाग 2 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक से सूरदास जी के पद पढ़ेंगे। सूरदास जी के ये पद उनके प्रसिद्ध महाकाव्य सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। इन पदों में सूरदास जी ने निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय दिखलाई है। तो हम पद को पढ़ते हैं। ऊध हो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि ने रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चीटी ज्यों पागी। तो कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां हैं वो सगुण भक्ति की प्रतीक हैं और उद्धव हैं वो निराकार एवं निर्गुण भक्ति के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण से गोपियां अनन्य प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा में जाकर के रहने लगते हैं। तो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण की विरह अग्नि में दग्ध हो उठती हैं। उनको बहुत ही आशा थी कि एक दिन श्री कृष्ण अवश्य ही वापस लौटेंगे, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी श्री कृष्ण वापस नहीं लौटते हैं और वे अपने अनन्य मित्र उद्धव को निर्गुण भक्ति का संदेश लेकर के गोपियों के पास भेजते हैं। तो गोपियां हैं वे उद्धव को बहुत ही खरा खोटा सुनाती हैं, बहुत ही उनको भला बुरा कहती हैं। तो सुनिए। ऊध हो तुम हो अति बड़भागी। गोपियां हैं वो उद्धव को संबोधित करती हुई कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही बड़भागी भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। लेकिन वास्तव में गोपियां हैं वो ये कहना चाहती हैं कि हे उद्धव, तुम भाग्यहीन हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हो सके, इसलिए तुम बहुत ही भाग्यहीन हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का क्या अर्थ क्या है? अछूता या अलिप्त होना। स्नेह तगा, स्नेह तगा का अर्थ क्या है? प्रेम रूपी धागा। तगा का अर्थ है धागा। नाहिन नहीं। अनुरागी का अर्थ है अनुरक्त होना, प्रेम में डूबना। तो गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करती हैं कि हे उद्धव, आप बहुत ही भाग्यहीन हो, क्योंकि आपका व्यवहार तो ऐसा ही है कि आप प्रेम रूपी धागे में डूब करके भी आप उससे अलिप्त हो, अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, और आपका मन है वो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ, उनके प्रेम में आप नहीं डूबे। पुरेनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी। तो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि आपका यह व्यवहार तो ऐसा ही है जैसे कि पुरीनी पात,
पूरी निपात का अर्थ क्या है? कमल का पत्ता। कि जिस प्रकार से एक कमल का पत्ता है वह जल के भीतर रहता है, तारस देह न त्यागी, लेकिन उस कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और जिस प्रकार से एक तेल की जो मटकी है, यदि हम उसको जल के अंदर डुबो देते हैं तो उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, उसी प्रकार से आप भी श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में आप नहीं डूबे। प्रीति नदी में पाँव ने बोर्यो, दृष्टि ने रूप परागी। प्रीति नदी का अर्थ क्या है? प्रेम रूपी नदी। आपने, पाँव का अर्थ है पैर, आपने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में अपने पैरों को नहीं डुबोया, अर्थात आप उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए, डूबे नहीं। दृष्टि ने रूप परागी, और आपकी दृष्टि है वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में नहीं डूबी। परागी का अर्थ है मोहित हुई, डूबना। आप श्री कृष्ण के सौंदर्य में आप डूबे नहीं, आप अनुरक्त नहीं हुए। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चींटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम गोपिकाएं तो भोली भाली अबलाएं हैं, महिलाएं हैं, और हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार से डूब गई हैं जैसे कि एक चींटी है, वो गुड़ का अर्थ है गुड़, जैसे कि एक चींटी है वो गुड़ पर जब चिपट जाती है तो वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार से हम गोपिकाएं हैं वो भी श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब गई हैं। अर्थात जिस प्रकार से चींटी गुड़ पर आसक्त होकर उससे लिपटकर वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है, ठीक उसी प्रकार से हम गोपिकाएं हैं, वे भी श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से आसक्त हैं, उनके प्रेम में हम पूरी तरह से डूब गई।